कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें वही होती हैं जो नक्शों में नहीं मिलती और ना ही गूगल सर्च में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही जगह की जो लिटिल अंडमान के घने जंगलों के बीच छुपी है। एक झरना जो किसी ब्रोशर में नहीं बल्कि सन्नाटे में बहता है। हम उस सुबह निकले थे बिना किसी नाम की तलाश में, बस जंगल की मिट्टी पर चलाती हवा की सरसराहट और पक्षियों की अनजानी बोलियां। रास्ता सीधा नहीं था, कभी पगडंडियां गायब हो जाती, कभी कांटे रास्ता रोक लेते, लेकिन हर कदम हमें उस रहस्य के करीब ले जा रहा था। और फिर एक मोड़ पर पेड़ों के झुरमुट से एक आवाज आई, पानी की, बहती हुई। शुरू में लगा शायद कोई धारा होगी, लेकिन जैसे जैसे पास पहुंचे वो आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई प्रकृति खुद गा रही हो। और सामने था एक झरना जो इतना शांत था कि उसकी हर बूंद किसी ध्यान की तरह लगती थी। न कोई इंसान था वहां, न कोई शोर, सिर्फ वो बहती हुई जलधारा जिसकी हर गिरती बूंद जैसे आत्मा को छूती थी। हम बैठ गए चुपचाप उस झरने के सामने, ना कैमरा ना ट्राइपॉड, बस आंखें और दिल। हर बूंद जैसे एक कहानी कहती थी कि कैसे उसने पहाड़ों से छलांग लगाई, कैसे वो समय से लड़ती रही और फिर यहां आकर खुद में शांत हो गई। वो झरना हमें सिखा रहा था कि गिरना बुरा नहीं, अगर गिरने के बाद आप सुंदरता बन जाएं। हमने वहां घंटों बिताए, शब्दों के बिना संवाद किया। कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन सब कहा जा रहा था। झरने के किनारे एक टूटी हुई चट्टान थी जिस पर बैठते ही लगा जैसे ये जगह हमें जानती हो। लिटिल अंडमान का ये छुपा खजाना सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक अनुभव है, एक ध्यान है, एक रिश्ता है आपके और प्रकृति के बीच। अगर आप कभी वहां जाएं तो फोन का कैमरा बंद कर देना, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ आंखों के लिए होती हैं, ना कि स्टोरी या रील के लिए। आज भी जब आंखें बंद करता हूं, वो झरने की आवाज सुनाई देती है, धीरे धीरे, जैसे वो कह रहा हो, फिर आओ, मैं यहीं हूं। मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं अंडमान। क्रेजी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ चलें हमारी अगली खोज में, जहां हम फिर मिलेंगे किसी और छुपे हुए रहस्य से।